बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गए और मुलाकातें नहीं हो रही। उनकी फैमिली मिलने के लिए जाती है, हर हफ्ते जाती है, मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो बार बार कोशिश करते हैं इमरान खान से मिलने की, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही। अब ये मामला अदालत में गए और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा गए, बार बार अदालतों में गए, लगभग सैकड़ों मरतबा अदालत में गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इमरान खान साहब की फैमिली, उनके वकला और बहुत सारे लोग अदालतों में जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई। अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था, लार्जर बेंच ने ऑर्डर दिया था, तो सब ये समझ रहे थे कि मुलाकात हो जाएगी, फिर भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सबको लगा कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजेस गुस्सा दिखाएंगे या जजेस ये कहेंगे कि ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है और तौहीन अदालत की जा रही है, तो वो मुलाकात के लिए हुक्म जारी करेंगे। तो ये मामला इमरान खान साहब का आज के दिन के लिए लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ये इस मामले को सुन रहे थे। 3 रुकनी बेंच था और ऐसा लगता था कि चीजों को सुना जाएगा, लेकिन वो टेक्निकल चीजों के पीछे छुप गए। किसी एक जज ने भी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में से कि वो ये सवाल पूछ लेते कि भाई एक आदमी की आपने मुलाकातें क्यों बंद कर दी हैं, किस कानून के तहत बंद कर दी हैं, और अदालती अहकामात के बावजूद आप मुलाकातें क्यों नहीं करवा रहे। बल्कि ये हुक्म भी जारी किया जा सकता था कि आप फौरी तौर पर मुलाकात करवाएं और रिपोर्ट भी हमारे पास लेकर आए। वो ये करने की बजाय टेक्निकल चीजों के पीछे छुप गए, और जो 3 रुकनी बेंच है वो अल्लाह अल्लाह करके तो केस लगा था, सारे इंतजार कर रहे थे कि केस लगेगा, लेकिन एक मरतबा भी नहीं पूछा कि जनाब ये 8 महीने से 7 महीने से आपने जो मुलाकातें बंद की हुई हैं इसकी वजह बता दें कि ये मुलाकातें क्यों बंद की हुई हैं, या कोई रीजन तो हमारे सामने रखें। 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया हुकूमत ने, उनसे कहा जी हमें 4 हफ्ते का नोटिस चाहिए, इन्होंने 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया कि 3 हफ्ते के बाद दोबारा आए और वजह बताएं कि इमरान खान की मुलाकात उनकी फैमिली से, उनके वकला से, उनके डॉक्टरों से क्यों नहीं करवाई जा रही। आप अंदाजा करें कि यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालत, जहां पे जजेस बोलने से डरते हैं, जहां पे जजेस सवाल उठाने से डरते हैं। आप अंदाजा कीजिए वो सहाफी कितने बहादुर होंगे जो अभी भी सवाल उठा रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट के जजेस सवालात उठाने से डर रहे हैं, वहां पे आम लोग सवाल उठाते हैं, फिर उन्हें निशाने इबरत बनाया जाता है, पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया गया है। तो अब 3 हफ्ते का टाइम दे दिया गया, और तीनों जजेस ने, यानी जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा थी, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब ये तो हीरे हैं बहुत बड़े बड़े ये जजेस, जिनको यही समझ नहीं आई कि एक आदमी की, और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है, आलमी सतह पर खबर चल रही है, और 3 हफ्ते का मजीद टाइम देकर इन्होंने भिजवा दिया। पंजाब की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने मुलाकातों के खिलाफ बात की है, उन्होंने मुखालफत की है। यानी ये बात आपने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखनी है कि पंजाब में मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की हुकूमत है, वफाक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के साथ यानी जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत है, और इन दोनों हुकूमतों ने यानी पीपल्स पार्टी और PMLN ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हम मुखालफत करते हैं इस बात की कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, वकला से, डॉक्टरों से मुलाकात करवाई जाए। बस ये मैंने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए कहा है, और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि ये क्लिप आज की तारीख के साथ काट के रख लें, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है 20 जुलाई 2026 को। तो कल को कोई ये ना कहे कि जनाब हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो इमरान खान की मुलाकात बड़े लंबे अरसे से नहीं हो रही, और आज मुखालफत की है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने भी। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए है, ताकि कल को जब ये रोएं, पिटें, चीखें मारें, तो इनको ये दिखाया जा सके कि जनाब ये देखिए आपने ये किया था। नाज़रीन, जजेस इंसाफ क्यों नहीं देते, इसके पीछे रीजंस है ना। जो भी इंसाफ नहीं देता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को परेशान करने में, उनको सजाएं देने में, उनको जेलों में रखने में अपना किरदार अदा करता है, ये सिस्टम उसे नवाजता है। आप सहाफियों में देख लीजिए, वकला में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, जो जितना ज्यादा इमरान खान से लड़ा है पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों ने, उतना ही ज्यादा सिस्टम के जरिए
उसे नवाजा है। मिसाल के तौर पे अभी 3 जजेस आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाए गए हैं और उसके लिए जो इजलास हुआ उसमें 3 जजेस के नाम फाइनल किए गए। इनमें से जो एक जज हैं वो शाहरुख अर्जुमंद है जिन्हें लाया गया है। ये शाहरुख अर्जुमंद वो साहब हैं जिन्होंने बतौर जज, यानी अब निचली कोर्ट में जब ये जज थे इनको लाया गया हाई कोर्ट में, तो इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाई थी। तो देखें कैसा इनाम मिला, अब हाई कोर्ट के जज बन गए। इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है, कोई इस बात से डरता है कि उसने जुल्म बहुत कर दिया है, कोई इंक्वायरी से डरता है, कोई नौकरी से डरता है, किसी चीज से। सब लोग डरे हुए हैं। बेशुमार पुलिस वाले शामिल हैं, FIA वाले शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। जिन जिन लोगों ने 2 नंबरियां की हैं वो डरे हुए हैं सारे। बेनिफिशियरी बहुत ज्यादा हो गए ना इस निजाम के, तो ये सारे एक दूसरे के इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब आ जाए आप एक और चीज पे। अलीमा खान इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बीमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है, एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती है कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें, ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें यह कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद होगा छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम यह भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं, और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है कि एक तरफ उनके लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल की सहूलियात है वो फराहम करवाना, और दूसरी जानिब ये तासुर भी कायम रखना कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ताकि अगर कल को कोई उन्हें कुछ कर दे तो ये ना कह सके कि वो बीमार हो गए थे। और ये बात तो उनकी फैमिली ने भी की हुई है और बाकी लोगों ने भी की हुई है। अब वो ये कहती हैं पिछले दिनों जो एक डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्ची जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती है, वो गलत किया गया इमरान खान साहब के साथ और ये गलत कर रहे हैं।